जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है प्रॉपर चल रही होगी। काफ़ी दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। निश्चित रूप से जो है पिछले जो 2-3 महीने हैं वह काफ़ी ही कठिन रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों से जुड़ा हुआ है या इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, उसके लिए पिछले 3-4 महीने बहुत ही जो है कष्टकारी रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। कारण इसका जो था कि आने वाले समय में कोई भी वैकेंसियाँ नहीं थी, कोई भी भर्ती नहीं थी और निश्चित रूप से जो है इसका प्रभाव जो 2 साल, 3 साल, 4 साल से अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं का, जब परीक्षाएं ही नहीं होंगी, जब भर्तियां ही नहीं होंगी, जब वैकेंसियाँ ही नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव जो है निगेटिव प्रभाव पड़ता है अभ्यर्थी के ऊपर। 18वें लोकसभा चुनाव आपके संपन्न हो चुके हैं और जैसा कि आपने देखा कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और निश्चित रूप से जो है जो आपकी सरकार बनने वाली है वह लंगड़ी सरकार कह सकते हैं, जो कि एक दूसरे के सहयोग से चलेगी। जैसा कि आपने देखा पिछले 10 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन निश्चित रूप से जो है जब एक से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो अपने हित की उपेक्षा होने की स्थिति में जो है वह सरकार आपकी गिरती भी है, यानी अस्थिरता आपकी रहती है। उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सरकार को जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और यही कारण है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले समय में आने वाले 5-6 महीने जो है प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जो विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इनके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है आप तैयारी कीजिए, पढ़ाई में लगिए। कापी किताब को अगर आपने रख दिया था तो एक बार शुरू से करिएगा तैयारी, क्योंकि निश्चित रूप से जो है आगे आने वाले 6 महीने जो है 5-6 महीने जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आपको हर क्षेत्र में, हर सरकारी विभाग में वैकेंसी देखने को मिलेगी और इस प्रक्रिया की कवायद जो है आपकी शुरू हो चुकी है। कल के पेपर में, परसों के पेपर में और आज के पेपर में आपने इससे संबंधित न्यूज़ भी देखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है ये आदेश दिया गया है कि जितनी भी लंबित प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उन पदों को जल्दी जल्दी भरा जाए और जहाँ भी संभावना है पदों की, वैकेंसियाँ हैं, उसका अध्याचन मांगा गया है और अगले 1 साल के भीतर ये प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जो है अपनी पूर्ण तन्मयता के साथ, निश्चित रूप से जो है 2-3 महीने 4 महीने जो है आपने बहुत ही कष्टकारी जीवन आपका व्यतीत हुआ होगा, मैं इससे समझ रहा हूँ। लेकिन ये समय आपको एक अवसर के रूप में मिला है। इस अवसर का लाभ उठाइएगा, क्योंकि अवसर बार बार आपको नहीं मिलते हैं। अवसर बार बार आपको नहीं मिलेंगे, एक बार आपके यहाँ दरवाज़ा खटखटाएगा और निश्चित रूप से जो है आप अगर इसका लाभ उठाते हैं तो आप फ़ायदे में रहेंगे। आने वाला जीवन आपका जो है सुखमय होगा। आने वाले समय में चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, ये 2 ऐसे विभाग हैं, ऐसे बोर्ड हैं जो कि बड़ी संख्या में भर्ती देने के लिए, वैकेंसी देने के लिए जाने जाते हैं। चुनाव के पहले तक हमको सुनने में ये मिलता था या पेपरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें हमको मिलती थी, पता चलती थी कि अनुपात समानुपात क्या है, बराबर है। लेकिन निश्चित रूप से जो है जो प्रदर्शन रहा है उत्तर प्रदेश का सरकार का यहाँ पर इन चुनावों में, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अनुपात समानुपात अब आपका जो बिगड़ा होगा और उस अनुपात समानुपात को पूरा करने के लिए जो है यह अगले 5-6 महीने में आपको अच्छी खासी वैकेंसी, बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में वैकेंसी आपको देने जा रहे हैं। इनको तैयारी का आधार मानिएगा। पुलिस विभाग में री एग्ज़ाम तो आपको होना ही है। यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम आपका जो फरवरी में कैंसिल हुआ था, संभावना है कि अगस्त के महीने में ये आपका आयोजन इसका हो सकता है। और साथ ही साथ इसी विभाग में जो है 4 से 5 हज़ार यूपीएसआई उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक के पद जो हैं आपके आने वाले हैं, उसकी संभावना भी आपकी है। इसके अलावा लोअर पीसीएस आपका है, प्राथमिक शिक्षक में भर्ती है। प्राथमिक के साथ साथ जूनियर शिक्षक जो आपके 6 से 8 तक की जो नियुक्तियाँ होती हैं, उनमें भी पद आने की संभावना, पूरी संभावना है ना। इसके अलावा जो 2022 के टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हुए थे वो आपके हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी, मतलब पूरी संभावना एक तरह से एक लाइन में लगी हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे आपका लोअर पीसीएस हो, चाहे पीसीएस में समीक्षा अधिकारी आरओ 2024 की संभावना निश्चित रूप से है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम ही आपका हो जाना चाहिए, है ना। तो सिर्फ इतना मेरा आने का उद्देश्य था कि अगर आप अकर्मण्यता की स्थिति से गुजर रहे हैं इस समय, तो आलसीपन को अपना थोड़ा सा दूर करिएगा, क्योंकि आने वाला समय जो है आपका होने जा रहा है। और अगर यहाँ पे एकाग्र होकर तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है आगे आने पर
आगे आने वाला समय आपका अपना समय होगा। तो धन्यवाद, आज के लिए फिलहाल इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।